16-17 वर्ष का उम्र जो है ये प्रेम करने का उम्र होता है। उस टाइम हम लोग का उतना दिमाग नहीं था। ये दिमाग था कि हम शादी कर ले जाके, हाँ, माँ बाप के खिलाफ चले जाएं, जिसने पाला पोसा आपको इतना माँ बड़ा बाप किया। के खिलाफ भी नहीं ये उम्र में 12 वर्ष की उम्र में इन लोगों का बुद्धि नहीं रहता है, बुद्धि नहीं रहता है। बस वही तो उम्र है भटकने वाला, और वही में लड़का सब भटकाता ऐसे है। तो रिश्तेदारी में ही है। हाँ, कौन लगते हैं? कौन लगते हैं? एक देखिए, एक ना 10 माने तो मतलब कि भैया लगते हैं, लेकिन भैया है नहीं। इसलिए नहीं है कि देखिए उनके पिताजी खुद कहीं और से आए हैं, और मतलब कि सबसे छोटे बाबा शादी करे तो उनकी दादी जो है ना लेकर के आए थे उनके पिताजी को, तो उनके पिताजी के देश से हैं आप ये। एक चीज़ बताइए नीलम जी, आप बोल रहे हैं कि भैया एक तरह से देखा जाए तो भैया लगेंगे तो आपके। लेकिन वो बात है ना, पंचायत हुई थी ना, तो उनका लड़का बोला था ये मेरे को राखी नहीं बांधी ना तो मेरी बहन नहीं हुई है। अच्छा जी, मतलब और कभी भी मतलब कि हम लोग के घर से खान पियन नहीं है, चाहे कभी बोलचाल आना जाना कुछ नहीं था। हम लोग नहीं जानते थे कि हाँ ये मेरे रिश्तेदार हैं। आप नहीं जानती जी नहीं जानते थे जी नहीं। तो मतलब कैसे मालूम चला कि वो मेरे भैया हैं? क्या पंचायत में लोग कह रहे थे तब सुने थे फिर। अच्छा, तो इतने वर्ष हो गए, 2 साल पहले से आप प्रेम कर रही थी, फिर आप 5 साल शादी को हो गया, बाल बच्चा हुआ कुछ? था ना, दवा खिला दिए थे वो। क्यों? वो कह रहे थे कि ना तुम्हारे माँ बाप बात करते हैं ना मेरे माँ बाप बात करते हैं, अभी फ़िलहाल में शादी हुई है, पैसा कहाँ से आएगा अगर कुछ हो जाएगा तो। भटकेगी, अभी और भटकेगी, कहाँ रहेगी, माँ बाप के पास जाइबे नहीं करेगी, ससुराल वही करेंगे, अपना स्वार्थ के लिए वो इसको अपनाया है, छोड़ दिया है। छोड़ वो आजकल देख नहीं रहे हैं। लेकिन कैसे शुरुआत हो गई आपकी? ऐसे ही हो गई, पढ़ते लिखते में सब। पढ़ी लिखी हैं? हाँ, कितनी पढ़ी लिखी हैं? पढ़े हैं पूरे, लेकिन 10 क्लास का 2 महीना का परीक्षा था, परीक्षा नहीं दे पाए थे इनकी वजह से। जो आपका आशिक था हाँ उसके वजह से? जी। क्यों, वो पढ़ाई से मना कर रहा था? नहीं, अब सब कोई गांव में जान गए थे तो इनके पिताजी ने सब मेरे पढ़ाई बर्बाद किए। अगर वो नहीं बोलते कि मेरी बहन से आके तुम उसको लेके जाओ तो अब तक हम परीक्षा दे देते। वो तो आपने मैट्रिक का एग्जाम नहीं दिया? नहीं दिए। मैट्रिक से पहले प्रेम? सिर्फ 2 ही महीना था मतलब कि वो परीक्षा देने का। कितने वर्ष हो चुके हैं शादी का? 5 साल। 5 साल? जी। 5 साल शादी को, उससे पहले कितने दिनों से आपका लव अफेयर था? 2016 से था। 2016 से। यह नीलम नाम की मेरे साथ मौजूद है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और ये लड़की जो है 17 वर्ष की उम्र में प्रेम किया एक लड़के के साथ। वो लड़का जो है आज इनको छोड़ दिया है और ये दर दर भटक रही हैं और कहीं रिश्तेदारी में रह रही है, और हमेशा ये भटक रही है। थाने में गुहार लगा चुकी है, मदद की, थाने में FIR कर चुकी है महिला थाना में, लेकिन जो है कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है इस लड़की के को कि इसका प्रेम जो है वो मिल जाए। इतनी कम उम्र में बताइए, समाज की एक मानसिकता होती जा रही है कि 12 साल, 13 साल, 14, 15, 16, 17 साल तक, जबकि गवर्नमेंट कहता है कि 18 वर्ष से अगर आप कम के हैं तो आपको शादी विवाह नहीं करना है। 18 साल के बाद जो मर्जी आप कीजिए, वो तो गवर्नमेंट का ही आदेश है। लेकिन उसके पहले ही जो समाज में ये कुरीतियाँ फैलती जा रही हैं, कहीं ना कहीं उसका जो है भरपाया आज आप कर रही हैं। जी कर रही हैं ना जी। 17 साल में पढ़ाई करने का उम्र होता है, अपना कैरियर बनाने का उम्र होता है, कि प्यार मोहब्बत करने का उम्र होता है? कैरियर बनाने की होती है। तब आपको समझ नहीं आ रही थी? उस टाइम उतना दिमाग नहीं था मेरे पास। तो ये प्रेम कहानी कैसे शुरुआत हो गई आपकी? ऐसे ही हो गई, पढ़ते लिखते में सब। पढ़ी लिखी हैं? हाँ, कितनी पढ़ी लिखी हैं? पढ़े हैं पूरे, लेकिन 10 क्लास का 2 महीना का परीक्षा था, परीक्षा नहीं दे पाए थे इनकी वजह से। जो आपका आशिक था हाँ, उसके वजह से? जी। क्यों, वो पढ़ाई से मना कर रहा था? नहीं, अब सब कोई गांव में जान गए थे तो इनके पिताजी ने सब मेरे पढ़ाई बर्बाद किए। अगर वो नहीं बोलते कि मेरी बहन से आके तुम उसको लेके जाओ तो अब तक हम परीक्षा दे देते। वो तो आपने मैट्रिक का एग्जाम नहीं दिया? नहीं दिए। मैट्रिक से पहले प्रेम? सिर्फ 2 ही महीना था मतलब कि वो परीक्षा देने का। कितने वर्ष हो चुके हैं शादी का? 5 साल। 5 साल? जी। 5 साल शादी को, उससे पहले कितने दिनों से आपका लव अफेयर था? 2016 से था। 2016 से था? जी। और रिश्तेदारी में थे आपके? जी, ऐसे तो रिश्तेदारी में ही है। हाँ। कौन लगते हैं वो? कौन लगते हैं? एक देखिए, एक ना 10 माने तो मतलब कि भैया लगते हैं, लेकिन भैया है नहीं। इसलिए नहीं है कि देखिए उनके पिताजी खुद कहीं और से आए हैं, और मतलब कि सबसे छोटे बाबा शादी करे तो उनकी दादी जो है ना लेकर के आए थे उनके पिताजी को, तो उनके पिताजी के देश से हैं आप ये। एक चीज़ बताइए नीलम जी, आप बोल रहे हैं कि भैया एक तरह से देखा जाए तो भैया लगेंगे तो आपके। लेकिन वो बात है ना, पंचायत हुई थी ना, तो उनका लड़का बोला था ये मेरे को राखी नहीं बांधी ना तो मेरी बहन नहीं हुई है।
अच्छा, जी मतलब और कभी भी मतलब कि हम लोग के घर से खान पियन नहीं है, चाहे कभी बोलचाल आना जाना कुछ नहीं था। हम लोग नहीं जानते थे कि हाँ ये मेरे रिश्तेदार हैं। आप नहीं जानती जी थी कि नहीं वो जानते रिश्तेदार थे हैं जी आपके? नहीं। तो मतलब कैसे मालूम चला कि वो मेरे भैया हैं? क्या वो पंचायत में लोग कह रहे थे तब सुने थे फिर। अच्छा, तो इतने वर्ष हो गए, 2 साल पहले से आप प्रेम कर रही थी, फिर आप 5 साल शादी को हो गया, बाल बच्चा हुआ कुछ? था ना, दवा खिला दिए थे वो। क्यों? वो कह रहे थे कि ना तुम्हारे माँ बाप बात करते हैं ना मेरे माँ बाप बात करते हैं, अभी फ़िलहाल में शादी हुई है, पैसा कहाँ से आएगा अगर कुछ हो जाएगा तो, इसलिए दवा लाए थे खिला दिए थे। आप यहीं रह रही थी सीवान में या कहीं बाहर रह रहे थे? नहीं, हम लोग रह रहे थे वहाँ हैदराबाद में। हैदराबाद में? जी। मतलब यहीं से भागकर अपने शादी कर ली? भाग के नहीं किए हैं, उनके मेरे ससुर ने मेरे दीदी को बोले थे आखिर के इसको लेके जाओ जहाँ हैदराबाद जहाँ जाती हो, तो मेरी दीदी लेके चली गई उधर, और उनके पिताजी उनको चंडीगढ़ लेके चले गए। तो हम लोग बात करते थे ऐसे, तो उनके पिताजी फ़ोन किए ना मेरे पिताजी के पास, तो मेरे पिताजी हमसे पूछे नहीं, तो अपने पिताजी के सामने से आए हैं मेरे पास, शादी किए हैं मंदिर में आके। उसके बाद से हम लोग रूम ले करके रहने लग गए थे, अच्छे खासे 2 साल वहाँ पे रहे, 3 साल पानीपत में रहे। और एक कस्तूरी नाम के चाचा हैं, वही सारा ऐसे काम किए हैं हम लोगों के बीच। अच्छा, हाँ, वही बिछड़वाए हैं हम लोगों को, उनके माता पिता से मिलवाने लगे। मिलवाओ, उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये थोड़ी ना कहोगे हम उसको तू छोड़ दो, तुम्हारा दूसरा शादी कर देंगे हम लोग। तो अगर वो दूसरा शादी कर सकता है, आप नहीं कर सकते हैं? हम करने देंगे जब ना, और कर भी लेगा तो कैसे? मुकदमा लड़ेंगी? जी लड़ेंगे। समय आपका अभी बहुत लंबा उम्र है, पड़ा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, जब 5 साल से उसने जब मेरे साथ खिलवाड़ किया तो वो भी बहुत समस्या थी अभी तक तो कोई थाना के द्वारा, महिला थाना के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई? तो कोर्ट पकड़े हैं, कोर्ट से कर रहे हैं, अब वकील पकड़े हैं। कोर्ट से हो रही है? हाँ, अब कर रहे हैं, वकील पकड़े हैं। तो क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, चलिए मेरे साथ नहीं मिलेगा तो देश दुनिया में लड़कियां हैं, अगर वो कोई गलती कर लेती हैं तो ये पुलिस चौकी जो थाना बैठी है, 1 मिनट, जब थाना बैठी है तो क्या वहाँ पे अगोरने के लिए बैठी है? नहीं, ठीक है, थाना हाँ। पुलिस है, न्याय दिलाने के लिए ही है, लेकिन नहीं है, आज के डेट में नहीं है। एक चीज़ आप बताइए, जो आप लोग ये कर रहे हैं, ये कर्म जो आप लोग किए हैं, जी, प्रेम मोहब्बत कर रहे हैं, बार बार तो माता पिता पता है को क्या, धोखा दे रहे हैं, हम लोग उस टाइम ना नादान गलत है कि नहीं है? हम बता, उस टाइम नादान थे, हम लोग को दिमाग नहीं था। अब दिमाग हुआ है, मानते गलती सबसे होती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन हाँ आगे चल के पता चलता है कि हमने कुछ गलती किया था। तो कुछ, ये तो बहुत बड़ा गलती है ना, आप तो अपने जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर गई हैं। हाँ तो हाँ तो उस टाइम दिमाग नहीं था मेरा, वो मेरे को फुसला के लेके जाके ऐसे शादी किए थे, और क्या। तो मतलब आपको ये नहीं समझ में आया था कि हम शादी करने जा रहे हैं, इतना छोटा उम्र है, हमारा ज़िंदगी में क्या होगा, आगे चल के हम कैसे जिएंगे, ये सब जब डिसीजन आप नहीं ले पा रही थी, फिर माँ बाप को आप छोड़ दी और आज आप दर दर भटक रही हैं, तो अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है, अब क्या करें। तो मतलब अब क्या चाहती हैं आप? अब जीवन कैसे आपका आगे बढ़ेगा? अब वैसे ही बढ़ रहा है जैसे बढ़ रहा है, और क्या बताएं। मतलब अभी आपको एहसास है कि मैंने गलत किया था कुछ? क्या एहसास है? जब वो उसने गलत किया तो उसको एहसास है, तो हमको क्या गलत एहसास होगी? हमको वो कुछ नहीं लड़का हो है, रही है। सुनिए, वो लड़का है, हाँ, अगर तो उसको वो एहसास लड़का नहीं, है, उससे सुनिए। ज़्यादा तकलीफ आपको होनी हो रही है तो क्या आप कोई आकर के हमको मना देगा? नहीं ना। हाँ, इतना दिन से अभी थाना आप अपने माँ बाप के पास जा रही हैं? नहीं जाते हैं हम। क्यों? क्यों? हम मेरे माँ बाप पूछते नहीं, इसलिए हम जाते नहीं हैं। मतलब ना घर की है ना घाट की है, यही बात है ना? हाँ, आपकी उम्र में अगर कोई लड़की ऐसी अगर वो काम करे, उसको आप क्या बोलिएगा? हम बोलेंगे ना करे, अच्छी बात है ये। ना करे। अब जी। जब खुद के सर पे आया तो समझ में आ रहा है। तो आएगा नहीं। मान लेते हैं गलती हुआ है तो इसके भाई अब मैं अगली लड़की को यही कहूँगी ऐसे काम ना करें, और क्या कहूँगी। मतलब 16-17 वर्ष का उम्र जो है, ये प्रेम करने का उम्र होता है। उस टाइम हम लोग का उतना दिमाग नहीं था। ये दिमाग था कि हम शादी कर ले जाके, हाँ, माँ बाप के खिलाफ चले जाएं, जिसने पाला पोसा आपको इतना हम बड़ा माँ बाप किया। के खिलाफ भी नहीं गए हैं हम लोग। मतलब ये जो अब ये सामाजिक कुरीति जो फैल रही है, बहुत गंदी फैल रही है, ये गलत बात है कि नहीं? बहुत गलत है। आजकल के बच्चों को समझ में नहीं आ रहा 9 है। महीना पेट में पाली है, मान माँ कोई भी लड़की माँ बनेगी जी, न, तो बिल्कुल। वो भी इसको महसूस होगा ना। महसूस होगा। अब बताइए, 9 महीना पाल करके जरा सा लड़का प्यार देता है तो माँ बाप को छोड़ देती है, भाग जाती है। भाग जाती है। लेकिन आज कितना देखिए, आज बुरा दर बात दर है। भटक रही है अब ना। भटकेगी, अभी और भटकेगी, कहाँ रहेगी? माँ बाप के पास जाइबे नहीं करेगी, ससुराल वही करेंगे, अपना स्वार्थ के लिए वो इसको अपनाया है, छोड़ दिया है। छोड़ वो आजकल देख नहीं रहे हैं। लेकिन 16 बरस की उम्र में
12 वर्ष की उम्र में इन लोग का बुद्धि नहीं रहता है, बुद्धि नहीं रहता है। बस वही तो उम्र है भटकने वाला, और वही में लड़का सब भटकाता है सब। कोर्ट से अभी तक कुछ आदेश आया, उसकी गिरफ्तारी हुई? अब कल पता चलेगा, कल तो हम जाए अदालत में खड़े होंगे वहाँ पे वकील के पास। कल जाना है? कल जाना है, हाँ।